नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे सांख्य दर्शन के बारे में। आत्म तत्व को अनुभव करने के लिए कितना जरूरी है, इस वीडियो को पूरा देखिए। सांख्य दर्शन अगर हम जानना चाहेंगे, सांख्य दर्शन एक भारतीय दर्शन की जो षड दर्शन कहते हैं, षड दर्शन से एक है। ये एक द्वैतवादी शाखाओं षड दर्शन में डुएलिस्ट दर्शन होता है जो विश्व की उत्पत्ति और मानव जीवन का उद्देश्यों को समझाते हैं। और इसको समझाने के लिए दो मूल तत्व सांख्य दर्शन बताते हैं, प्रकृति और पुरुष। अब ये प्रकृति पुरुष क्या है, क्या सिद्धांत है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसे कपिल मुनि ने प्रतिपादित किया, जिन्होंने इसका संस्थापक माना जाता है। संख्य का अर्थ ये है कि संख्या यानी कि गणना यानी कैलकुलेशन, जो इसके विश्लेषणात्मक और तर्क संगठन दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। इसका मुख्य ग्रंथ संख्यकारिता है, जिसे ईश्वर कृष्ण ने लिखा है। संख्य दर्शन का मूल सिद्धांत क्या है? डुअलिज्म। संख्य दो शाश्वत स्वतंत्र सत्ताओं को मानता है, प्रकृति भौतिक और अचेतन सत्ता जो विश्व का मूल कारण है, और पुरुष जो चेतन सत्ता शुद्ध आत्मा जो निष्क्रिय दृष्टा है। दोनों ही एक दूसरे से भिन्न है और कभी मिलते नहीं है। प्रकृति का 3 गुण होता है। प्रकृति 3 गुण से बनी है, जैसे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अगर भगवत गीता अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें भी ये सत रज तमोगुण आया हुआ है। 13th चैप्टर में सतगुण क्या है? शुद्धता, ज्ञान और संतुलन को कहता है। रजोगुण को अगर समझना चाहेंगे, गतिशीलता, ऊर्जा और इच्छा। तमोगुण को अगर जानना चाहेंगे, जड़ता, अज्ञान और स्थिरता, आलस्य, ये भी तमोगुण में आता है। जो गुण असंतुलित में आने पर विश्व की रचना करते हैं। विकास का सिद्धांत अगर समझने का प्रयास करेंगे, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यही कहता है। संख्य के अनुसार प्रकृति के विश्व का क्रमिक विकास होता है। ये प्रकृति 25 तत्व के माध्यम से समझाई जाती है। प्रकृति क्या है? मूल प्रकृति महत तत्व, बुद्धि या चेतना का पहला रूप, अहंकार यानी कि आत्म अभिमान, मन, और साथ में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत तो आपको पता ही है, क्षिति, अप, तेज, मरुत, बम। ये क्रमशः मन का इंद्रिया सूक्ष्म तत्व और स्थूल तत्व है, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पुरुष इनमें से किसी का हिस्सा नहीं है, वो केवल साक्षी है, यानी दृष्टा। जो कुछ हो रहे हैं, आप बहुत गहराई से सोचोगे और अनुभव करोगे, आप कैरेक्टर में घुस जाते हो। तो किसी भी चीज हम लोगों का साथ होता है, हम लोगों को दृष्टा बनना है, साक्षी बनना है। कर्ता भाव से कुछ मत करना जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग जो कर्ता भाव में करते हैं, इसी कारण हम लोग दुखी हो जाते हैं। हाँ या ना? क्या आपका साथ भी ऐसा होता होगा? ऑफिस में बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन प्रमोशन नहीं मिलता है, क्योंकि आपका मन में एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए सेल्फ सेंट्रिक एटीट्यूड का कारण आप सोच रहे हो कि मैं कर रहा हूँ। जिस पल में आपका मन में ये मैं आ जाता है, आप ये सोचो कि परमात्मा ने मेरे द्वारा ये कर्म करा रहे हैं, तो ना आपका प्रमोशन रिमेन ये सब चीज आपको फर्क नहीं पड़ेगा। पुरुष का स्वरूप क्या है? पुरुष शुद्ध चेतना है, जो ना रचता है और ना ही बदलता है, जो अनंत है, शाश्वत है और निर्गुण है, निराकार है। यही प्रकृति के साथ संयोग के कारण बंधन में प्रतीत होता है। वास्तव में पुरुष मुक्त है, लेकिन उसको स्वयं नहीं पता है दुख और मुक्ति कैसे पाना है।
कहते हैं इंसान का जिंदगी ये धरती में कोई भी आएगा तो दुख तो रहेगा, दुख का कारण भी है, दुख से उद्धार होने का भी उपाय है। शंख ये मानता है कि जीवन में दुखों का कारण प्रकृति के साथ मतलब दुखों का मेन कारण जो है पुरुष का प्रकृति के साथ मिथ्या संयोग। अब अगर कैवल्य प्राप्ति के बारे में जानना चाहेंगे, जब पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है और वो प्रकृति से अलग हो जाता है तो वो मुक्त हो जाता है। यही ज्ञान के माध्यम से संभव है। अब शंख का 25 तत्व के बारे में अगर हम लोग जानना चाहेंगे, पहला तो आता है पुरुष, दूसरा है प्रकृति, महत तत्व जो कि बुद्धि कहते हैं, अहंकार यानी कि अभिमान, साथ में 5 इंद्रिय होता है। क्या है? चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वक, श्रवण इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, दृष्टि इंद्रिय, रस एवं गंध। साथ में 5 कर्मेंद्रिय होता है जिसे कहते हैं बाक, हस्त, पायु, पाद, उपस्थ। और मन जो है चेतना का केंद्र है। 5 तन्मयात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के सूक्ष्म रूप है। 21, 25 और 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। शंख का दार्शनिक महत्व अगर समझने का प्रयास करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में शंख विश्व की उत्पत्ति को तर्क और क्रमबद्ध तरीके से समझता है, जो एक प्रारंभिक वैज्ञानिक दर्शन बनते हैं। विश्व का एक मेन दृष्टिकोण यही है। लाइक साइंटिफिक वे में स्पिरिचुअलिटी को समझोगे बहुत आसान है, और साइंस को भी आप स्पिरिचुअलिटी के दृष्टिकोण से देखोगे वो भी बहुत आसान बन जाता है। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी ऑलवेज इंटरकनेक्टेड होता है। ईश्वर का अभाव, शंख पारस्परिक रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। ये प्रकृति और पुरुष को ही विश्व का आधार मानते हैं। हालांकि बाद में कुछ विद्वानों ने ईश्वर का इसमें जोड़ा है। योग से संबंध, शंख की सिद्धांतिक ढांचा योग का दर्शन आधार बना है, जो व्यवहारिक रूप से इसे लागू करते हैं। और प्रभाव अगर जानने का प्रयास करेंगे, वेदांत दर्शन, ये वेदांत जो है बौद्ध दर्शन और अन्य भारतीय विचारधारा को प्रभावित करता है। इस चीज को समझना जरूरी है। शंख और अन्य दर्शन का अगर तुलना करना चाहेंगे तो वेदांत दर्शन से पहले तुलना होता है। वेदांत ब्रह्म का एकमात्र सत्य मानता है, जबकि शंख प्रकृति और पुरुष को द्वैत को स्वीकार करता है। जो माधवाचार्य का द्वैत फिलोसॉफी है उस हिसाब से ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। योग से शंख सिद्धांत देती है, योग उसे अभ्यास में लाता है। शंख में सिद्धांत देगा लेकिन योग के द्वारा इसको अभ्यास करना पड़ेगा। न्याय और वैशेषिक का साथ संपर्क अगर कहना चाहेंगे, ये तत्व का विश्लेषण में समान है, पर शंख ईश्वर को नहीं मानता, जबकि न्याय वैशेषिक ईश्वर को स्वीकार करता है। उदाहरण और व्यवहारिकता को अगर समझने का प्रयास करेंगे, जीवन में जब आप दुखी होते हो, शंख कहता है कि आपकी आत्मा यानी कि पुरुष का दुख नहीं बल्कि प्रकृति जो है मन और शरीर का प्रभाव है। जैसे आप देखोगे, आप जब एक स्थान बदलते हो आपका मन भी बदल जाता है। आप बहुत दुखी हो गया, नदी किनारे समुद्र किनारे बैठ जाओ, आप सुखी हो जाते हो अपने आप। कैसे होता है? क्योंकि प्रकृति बदल गया तो पुरुष का मस्तिष्क में भी वो इम्पैक्ट डालता है। मन शरीर का ऊपर प्रभाव है, इसलिए समझने में आप शांति पा सकते हैं। ध्यान अपने में ये अनुभव करो, मैं कौन हूं। अपने मैं को शरीर मन से अलग देखना शंख का मूल सिद्धांत होता है, जो ध्यान का आधार बन सकता है। मैं कौन हूं, पहला स्थिति में ये आएगा। दूसरा स्थिति में ये आएगा कि मैं हूं ही नहीं। अगर परमात्मा आपको दुखी कर रहे हैं तो आप एक हिसाब से समझ जाओ, आप है तो ही दुख है, आप नहीं है तो दुख कहां से आएगा बताओ।
तो आप अपने आप को ही खत्म कर दो, आपका दुखों से आपको मुक्ति मिल जाएगा। अब आप कहेंगे गुरुजी अपना दुख को खत्म कैसे करें? संभव अवश्य है। कर्म करो, फल की अपेक्षा मत रखो। निष्काम कर्मों से आप अपना मन को रंगाओ। अपना सेवा जो है, अपना सोसाइटी में सेवा दो। कुछ भी एनजीओ, टेम्पल, गुरुद्वारा, जहाँ पे सेवा करने का मौका मिले, सेल्फलेस सेवा करो, जिसमें पीछे आप कोई कामना मत रखो। बस हो गया ना दुखों का अंत। और क्या चाहिए आपको? डिप्रेशन, परेशानी, बीमारी आज का जिंदगी में बहुत गहरा हो गया है और लोगों का रोम रोम में बस गया है। लोग इस कारण दुखी नहीं है कि उसका पास कुछ नहीं है, जो है वो तो सुखी है, लेकिन गांव वालों मेरा पड़ोसी को और ज्यादा मिल गया तो वो दुखी हो जाते हैं। इस चीज से बचना है। तो आज के लिए इतना ही। शंकर दर्शन का एक हल्का सा अनुभव मैंने देने का प्रयास करा। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपना भी कोई